हेलो दोस्तों, देसी मैथुलियन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि नंबर सिस्टम हमने 2 वीडियो डाल दिया है, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। और आज का जो मेरा आप थंबनेल पे देखे गए होंगे, लसा और मसा का टॉपिक रहेगा। क्या लसा और मसा का टॉपिक रहेगा? इसमें से इस जो अभी पहला ही वीडियो अभी देखिए, आप एक पार्ट 1 है। पार्ट 1 में ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में यानी पार्ट 1 में ही ऐसा लेवल मिलेगा आपको कि जो आपके एग्जाम में आराम से आ जाएगा। 2 प्रश्न इसी में से आराम से आ जाएगा। फिर भी हम पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो जरूर लेके आएंगे लसा और मसा का। तब तक पहला वीडियो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एकदम पहले टाइप से हम आपको क्वेश्चन देते हैं और इसे आराम से आप लगाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कि आपका कितना प्रश्न लग रहा है ना, आपको कितना प्रश्न लग रहा है, आप जरूर कमेंट के बताइएगा। बात मान लीजिएगा, जो भी प्रश्न लाए हैं एकदम इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, यानी पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे टाइप। ठीक है, ऐसे टाइप क्या बार बार पूछे जाते हैं, वही टाइप लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं ये जो भी जितना भी प्रश्न होगा, यदि आप इसे लगा लेंगे ना तो 100% आपको एग्जाम में 2 प्रश्न जरूर मिलने वाला है। क्या 2 प्रश्न जरूर मिलने वाला है। फिर भी चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन एकदम इजी से, जो यानी पहले क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यही टाइप पूछ सकता है। कौन सा सवाल दिया है? दिया है 84 दिया क्वेश्चन आपके एग्जाम में 84, 126, 126 और 140। 140 का क्या ज्ञात कीजिए? महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपको पता ज्ञात करना है। क्या ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या उठाइए, ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या उठाइए जो इन तीनों को क्या करे? विभाजित कर दें। यानी मौसा का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी बड़ी संख्या उठाना होता है जो इन तीनों को क्या करें? विभाजित कर दें। या तो ऑप्शन के जरिए आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे लगाना चाहते हैं तो हम एक सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं। एक सबसे बेस्ट तरीका क्या बताते हैं जो एकदम आसानी से हो सकता है। आपको ट्रिक अगर मान लीजिए भूल जाए तो पता कैसे लगाएंगे? कुछ ना करिएगा, सबसे पहले कोई दोनों का मसा निकाल लीजिए। चलिए सबसे पहले इन दोनों का हम मसा निकालते हैं। इन दोनों का मसा कैसे निकलेगा हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए क्या करिएगा, 126 का भाग किस में दीजिएगा? 140 में। अगर 126 से 140 को काट दिया तो इन दोनों में मौसा क्या हो जाएगा? 126 हो जाएगा। अगर नहीं काट पाएगा तो नहीं होगा। कितनी बार जाएगा? देखिए कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, यानी एक बार जाएगा। तो अब बताइए अब क्या लिखेंगे? 126 से करने में 126 घटेगा, कितना बचेगा? घटेगा कितना बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा और 1 कट जाएगा। अब हमारी बात समझ रहे हैं? अब देखिए इन दोनों में मौसा 126 नहीं बना क्योंकि 126 से काटे। अब इस 126 को लाइए, इस शेष को कटाइए, जो 14 शेष बचा है ना, अब 126 यहां रख दीजिए। अगर 126 को इस शेष काट देगा तो इन दोनों में मौसा क्या होगा? 14 हो जाएगा। इन दोनों में मौसा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी और सबसे बेस्ट तरीका आपको हम एक और बताते हैं, सबसे बेस्ट तरीका आपको हम एक और बताते हैं। इन दोनों में अंतर ले लीजिए। इन दोनों में अंतर कितना रहा है? 14। अगर ये 14 इन सभी को काट देता है, अगर ये 14 इन सभी को काट देता है तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये आपका जो होता है वो ट्रिक होता है। क्या होता है? ट्रिक होता है। आप हमारी बात समझ रहे हैं? यानी इन दोनों में क्या ले लीजिए? अंतर ले लीजिए। अंतर कितना बनेगा? 14। क्या आप बताइए 14 तीनों को काट देगा? जी जरूर काट देगा। यानी देखिए 14 दहियम क्या होता है? 140 होता है। 14 दहियम क्या होता है? 140 होता है। 14 नमा क्या होता है? 126 होता है। और 14 को 56 और 14 5 70 और 14 6 84। यानी आंसर तो क्या हो जाएगा? मौसा इसका क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। पर इस माध्यम से हम थोड़ा आपको समझाते हैं। देखिए 14 नामा क्या होता है? 126 होता है। यानी अब हम ये समझाना चाहते हैं, इन दोनों में HCF क्या आ गया? 14 आ गया। अब जब इन दोनों में HCF 14 आ गया, अब मान लीजिए यहां से निकाले हम 14, ठीक है। अब ये इसको काट दिया तो अब मान लीजिएगा यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब क्या 14 84 को काट नहीं पाएगा? 14 84 को काट नहीं पाएगा? एकदम काट देगा। 14 6 क्या होता है? 84 होता है, काट देगा ना। इसीलिए सबका आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मौसा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मौसा का मतलब हम आपको समझा देते हैं, एक ऐसी बड़ी संख्या निकालना होता है जो संख्या दिया रहता है उसको क्या करता है? जाके काटता है। यानी वो सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए जो इन तीनों को क्या कर दे? विभाजित कर दे, पूरी तरह से क्या कर दे? भाग दे दे। इस प्रकार से आप ला सकते हैं। देखिए आपके एग्जाम में ना, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक प्रश्न दिया था 26 156, 26 156 और 78 का क्या ज्ञात कीजिए? HCF ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आप क्या करिएगा? हमें कमेंट में बताइएगा। ये पुलिस में आपको एक ये आपको लग रहा है नहीं इजी है? आपको लग रहा है ये नहीं इजी है? ये इजी नहीं है। आपके एग्जाम में आते हैं, हम हमेशा बताते हैं एग्जाम में इजी ही प्रश्न आप कर लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। पर इजी तो छोड़ते ही हैं, साथ में कठिन भी छोड़ देते हैं। तो अब इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा
कि 26, 156 और 78 का HCF क्या होगा, क्या HCF क्या होगा, आप इसका HCF हमें बताइएगा और साथ में ही LCM भी इसका बता दीजिएगा। इन्हीं का इसी का HCF और LCM आप हमें क्या करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर क्या आएगा और साथ में अपना नाम भी लिख दीजिएगा, साथ में अपना नाम भी लिख दीजिएगा कि मेरा नाम ये है, हमने आंसर ये दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, इसका आंसर 14 था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान देखिएगा। देखिए ये तो दे ही रही है 26, 56, 52 और 156। 156 का क्या ज्ञात करना है, क्या LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। अब हम आपको समझा दें, देखिए मौसम में क्या होता है, मौसम में संख्या जो ढूंढी जाती है वो जाके इन सबको क्या करता है, विभाजित करता है। पर लसम में क्या होता है, ये सब जाके उस संख्या को क्या करते हैं, भाग देते हैं। यानी लसा का मतलब वो होता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या आप ज्ञात कीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों जाके क्या करें, उसको काट दें, तीनों जाके क्या करें, काट दें। अगर आपको ना समझ में आए तो हम सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, लसा लेना। लसा लेना क्या होता है, सीधा आप ऐसे लसा ले लीजिए, इसका सीधा लसा लीजिए। ये बताइए, अच्छा कोई ऐसा संख्या है का जो भाज्य सबको काट सकता है। देखिए नियम तो 2 से पहले काटना है, पहले किससे काटना, 2 से काटना, फिर 3 से काटना, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, ऐसे काटा जाता है नियम से। पर अगर आपको लगे ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को काट सकती है तो तुरंत उसको उठा लीजिए, जल्दीबाजी में करने के लिए। हमें 13 मिला, 13 दूना 26, 13 चौको 52, 13 का नम 13 और 13 दूना 26। अब आप हमारी बात समझ रहे, अब इसे 2 से काट दीजिए। 2 एक नम कितनी बार जाएगा, 2 एक नम 2, 2 दूना 4 और 2 6 के 12, फिर 2 से काट दीजिए। 2 एक नम 2 और 2 3 6। अब एक बार कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। यानी 13 दूना 26 और 26 दूना 52 और 52 तिया 100 क्या होता है, 56 होता है। यानी 52 तियाएं जब गुणा करेंगे क्या मिलेगा आपको, 156 मिलेगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 156। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसे क्या करते हैं, हल कर सकते हैं। देखिएगा 156 ऐसी छोटी संख्या था ना, एलसीएम का मतलब ही होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या आप बताइए। मानो कटने के लिए इन तीनों से और भी संख्या होंगी पर सबसे छोटी संख्या चाहिए। बात समझ रहे हमारी बात। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लें, जैसे हम ऐसी संख्या लें, 4 और 6 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी आपको, 12 मिलेगी। यानी 12 इसका क्या होगा, लसा होगा। कटने के लिए तो 24 भी कट जाएगा पर ये बड़ी संख्या हो जाएगी, मानो इससे 12 से बड़ी हो जाएगी। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आपको पूछा जाता है, यानी 4 और 6 का लस है तो ये जो छोटी छोटी संख्या बताइए जो इन दोनों से कट जाए, यानी 12 ही होगा, इन दोनों से कट जाएगा। इस प्रकार ना 156 ऐसी छोटी संख्या है जो इन सभी का क्या है, एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्तक है। समझ रहे हैं हमारी बात। अब अगला क्वेश्चन आप लगाने का जरूर प्रयास करिए, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 156। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, इसे लगाने का प्रयास करिए आप। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 14 और 21, 14, 21, 28 और 35 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 21, 14, 21, 28 और 35 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। हम इसका मतलब आपको सिंपल सा बता दें। देखिएगा, अगर आपसे चाहे ऐसे कहें, चाहे डायरेक्ट कह दें कि 14, 21, 28 और 35 का लौसक ज्ञात कीजिए, क्या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए या एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो भी बातें कही है। या अगर इसी चीज को अगर ऐसे ना, या तो डायरेक्ट कह देता है कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, या तो क्वेश्चन में आपको कह देगा डायरेक्ट इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर एलसीएम नहीं कह सकता है तो अच्छा एलसीएम हम कहाँ निकालते हैं, एलसीएम क्या निकालते हैं, क्या होता है एलसीएम, आप समझ रहे हैं हमारी बात। तो हम आपको समझा देते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम हम क्या निकालते हैं ना, ऐसी छोटी संख्या ढूंढते हैं हम। एलसीएम जो निकालते हैं ना, एलसीएम ऐसी छोटी संख्या ढूंढते हैं जो इन सभी से क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तो सेम तो बातें वही ने कहा है। हालांकि ये क्या है, एक थ्योरी के माध्यम से क्या दे दिया है, एक लैंग्वेज के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन दे दिया, क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14, 21 और 28 और 35 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसका मतलब ही हो गया क्या, एलसीएम लेना। इसका मतलब क्या हो गया, एकदम एलसीएम ले लेना। तो अब एलसीएम क्या करेंगे, आप सीधे एलसीएम निकाल लीजिए इसका।
सीधे सीधे एलसीएम निकालिए। अच्छा, कोई ऐसी संख्या है क्या जो चारों को काट दे? तो हमें दिखा 7 गो ऐसी 7 मिल रहा है, 7 दूना 14 और 7 तरीके कई, 7 चौक 28 और 7 पचे 35। एक बार 2 से काट दीजिए, 2 1 2, फिर 2 दूना 4, फिर 5 नहीं कटेगा, फिर एक बार 2 से कट जाएगा, एक बार 3 से, एक बार 5 से। यानी आप ऐसे इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे एक बार 1 मिनट, एक बार 2 से तो मान लीजिए कट ही जाएगा। अगर अब यहां से हम क्या करें, 2 से काटें, 2 करना, अब एक बार 2 से और काट दें, 2 से और काटेंगे, ए जाएगा। ठीक, अब एक बार क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं क्या? देखिए 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, 60 और 7 400 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं? यानी इसका जो भी एलसीएम आएगा क्या आएगा, 420 आएगा। और 420 ही एक ऐसी छोटी संख्या है, 420 ही एक ऐसी छोटी संख्या है जो इससे भी विभाजित हो जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी और 35 से भी कट जाएगी। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे नहीं पा रहे हैं? हाँ, क्या आप हमारी बात समझ पा रहे नहीं पा रही, बताइए। देखिए एक 420 एक ऐसी संख्या है जो 14 से भी कट जाएगी, 21 से भी कट जाएगी, 28 से भी कट जाएगी और 35 से कट जाएगी। यानी कभी भी ऐसा सवाल आएगा, कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 72, 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी 36 और 72, 18 का लसा ही वो छोटी संख्या होती है। क्या? छोटी संख्या। यानी छोटी संख्या मतलब एलसीएम ले लीजिएगा। छोटी संख्या मतलब क्या करिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिएगा ध्यान से। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20 और 30 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो सेम हम क्या करेंगे, हम आपको क्या बता दें। ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा, ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा, ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा, क्या करिएगा आप, तुरंत बिना सोचे और समझे क्या करिएगा, लसा ले लीजिएगा। बिना सोचे और समझे क्या करिएगा, लसा ले लीजिएगा। ध्यान समझ रहे ना, बोला वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20, 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी विभक्त हो जाए मतलब ये लसा हो जाए, यानी छोटी संख्या मतलब लसा ज्ञात करना। अब किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 6 के 12, 15 नहीं कटेगा, 10 बार जाएगा, 15 बार जाएगा। ठीक है, अब इस बार 2 से काटेंगे, 3 बार जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 2 5 10, 15 नहीं कटेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम 3 से काट लेंगे। 3 से काटेंगे, एक बार जाएगा, ये 3 5 15, 5 नहीं कटेगा, ये 3 5 15। अब एक बार किससे काट देंगे, 5 से काट देंगे। ठीक है, 5 से 15, 15 दूना 30, 30 दूना क्या हो जाएगा, 60, 30 दूना क्या हो जाएगा, 60 आंसर हो जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना, आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60, हाँ एकदम क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 60। आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे आप क्या नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसे लगाने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी टाइप दूसरा प्रश्न है। टाइप कौन सा है, ये दूसरा है। आप इसे लगाने का जरूर प्रयास करिएगा। इसका आंसर क्या आएगा, आप जरूर बताइएगा कि हमें कितना प्रश्न इसमें से हमारा लग रहा है। ठीक है, आप जरूर बताइएगा कि मेरा कितना प्रश्न लग रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 24, 36, 18 और 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचे, 9 बचे। शेष क्या बचे, 9 बचे। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 24 और 36, 24 और 36, 18 और 12, क्या 18 के बाद क्या है, 12 है। ऐसी कौन सी छोटी संख्या है, ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो ये सब भाग करे ना तो शेष क्या बचे, शेष क्या बचे, एकदम 9 बच जाए। शेष क्या बचे, 9 बच जाए। अब हम क्या करेंगे, तो जानते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले ना एक टारगेट मानेंगे कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो इन सभी से पहले कटती है। हम एक टारगेट मानेंगे, ऐसी छोटी संख्या कौन सी है जो सबसे पहले इनसे कट जाए। तो वो काम करने के लिए हम क्या करेंगे, लसा लेंगे। तो इसका लसा आप देखेंगे तो 72 आ जाएगा। फिर भी आप एक बार देख लीजिए, 2 से काटेंगे 12 बार जाएगा, 18 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ये नहीं कटेगा। और 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा। अब इसका एक बार और 2 से काट दीजिए, 3 बार जाएगा। फिर अब हो गया, अब इस 2 बार 3 से काट दीजिएगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3। फिर एक बार किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। आप हमारी बात सुनिए, 3 3 9 और 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। यानी 72 एक ऐसी छोटी संख्या है जो इस सब मिलके क्या करेंगे, काट देंगे। पर वो कह रहा है ना, भैया हमें वह छोटी संख्या बताइए, वह छोटी संख्या बताइए जो इसमें इसका अगर हम भाग दें तो शेष क्या बचे, 9 बचे।
तो इसमें लॉजिक की समझने वाली क्या बात है। अच्छा बताइए भैया, 72 कट जाता है नहीं कट जाता है? इन सभी से 72 72 कटेगा नहीं कटेगा? 24 36 18 12 से 72 कटेगा नहीं कटेगा? क्या अगर ये बताइए कटना मतलब क्या होता है? जैसे 15 में 15 का भाग दिया जाए तो कट जाएगा ना, पूर्णतः कट जाएगा ना, जी कट जाएगा। अगर 15 में 16 का भाग देना हो तो 16 कटेगा नहीं ना, एक शेष बचेगा ना। यानी अब शेष 9 बचाना है, 9 बचाना है तो कौन सी संख्या होगी? यह 9 ले जाके क्या करिएगा, जोड़ के बताइएगा। यह 9 जोड़ के बताइएगा, क्या बताइएगा? 81। यानी आंसर क्या होगा? 81। 81 ऐसी छोटी संख्या है, 81 ऐसी छोटी संख्या है, अगर 24 भाग करेगा तब वो शेष 9 बचेगा, 36 भाग करेगा तब वो शेष 9 बचेगा। यानी देखिए 24 तिहाई 72, 72 81 में से 72 जाएगा 9, 36 दूना 72, 81 में से 72 जाएगा 9, 18 चौक 72, यानी प्रत्येक दशा में शेष क्या बचेगा? 9 बचेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। कभी भी ऐसा प्रश्न आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 24 36 18 72 से भाग दिया जाए तो शेष 9 बचे। शेष क्या बचे? 9 बचे। तो आप लॉसर ले लीजिएगा और जो शेष बचाने के लिए कहेगा वह ले जाके क्या करिएगा, जोड़ के आंसर बता दीजिएगा। यानी 72 और 9 81, यानी 81 ही ऐसी एक संख्या है जो ये सब भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा? 9 बचेगा। शेष क्या बचेगा? 9 बचेगा। इसका आंसर आ जाएगा 81, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। चलिए नोट करिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नोट करिए। आप बताइए, इसका आंसर जरूर आप बताएंगे, ठीक है? इसका आंसर आप जरूर बताएंगे। क्या दिया है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 14 21 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे? यानी सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है। 14 21 28 35, 28 क्या 35, यानी ऐसी कौन सी संख्या है? तो हम क्या करेंगे, पहले 7 से, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 बचे 35। देखिए ये गलत नियम से काट रहे हैं, हालांकि पहला नियम है 2 से काटना, हम बता दिए। पर अगर आपको लगे ऐसा कि एक ऐसी बड़ी संख्या उठा लेंगे जो सबको काट दें तो तुरंत उठा के काट दीजिएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा एग्जाम में, और कोई बात नहीं है। 2 1 का नम 2, ये 3 नहीं कटेगा, ये 2 बार जाएगा, ये 5। अब आपको एक बार 2 बार चला जाएगा, एक बार 2 बार चला जाएगा, एक बार 3 बार, ठीक है, और एक बार क्या होगा, 5 बार चला जाएगा। कितनी बार? 5 बार चला गया। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, और 60 का गुणे 6 में करेंगे तो आ जाएगा 420। यानी 420 तो ऐसी संख्या मिली हमें, यानी ऐसी संख्या बताना है कि जिसमें हाई सब भाग देना है तो शेष कितना बचे? शेष कितना बचे हैं कि शेष 5 बचे। तो ये बताइए, अगर हाई 420 सबसे कट जाएगा ना, 14 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा, 28 से भी कट जाएगा, 35 से भी कट जाएगा, यानी यह 5 एक्स्ट्रा जोड़ के बताइएगा कितना? 425 आंसर बताएगा कि भैया मेरा आंसर 425 है। अगर 425 में इसका भी भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? 5 बचेगा। शेष इसमें क्या बचेगा? 5 बचता रहेगा। अगर 21 का भाग देंगे तब वो शेष 5 बचेगा। यानी चारों संख्या से अगर आप भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा? 5 बचेगा। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात को, ठीक है? यानी 420 हमने एलसीएम इसलिए निकाला कि एक टारगेट मान के निकाला कि 420 ही तो ऐसी छोटी संख्या है जो इन सभी से क्या करेगी? कटेगी। पर आपको 420 तो कट जाएगी। कटना कब करता है? जब एक को शेष नहीं बचता है, यानी जब उससे ज्यादा एक्स्ट्रा होगा, यानी एक्स्ट्रा होगा कितना? 5 और बढ़ा के रख देंगे। अच्छा ये सिंपल सा एक बात समझिए, कोई व्यक्ति कहता है हम 15 रोटी, अगर 15 रोटी के पहाड़े में आएगा, 15 के पहाड़े में जितना भी रोटी आप हमें ला के रख दीजिए, हम उसे क्या करेंगे? खा लेंगे। बात समझिएगा ध्यान से। अच्छा ये बताइए, एक ज्यादा रख देंगे, एक ज्यादा रख देंगे, यानी 16 रोटी ला रख देंगे तो व्यक्ति खा पाएगा? और वो व्यक्ति खा पाएगा नहीं ना, एक रोटी शेष बचा देगा। और 2 भी ला के रख देंगे तब वो एक रोटी शेष बचाएगा। 3 4 5 6 7 रोटी एक्स्ट्रा और ला के रख देंगे तब वो शेष बचाएगा। पर 15 रोटी ला देंगे, यानी 15 रोटी लेगा, फिर 15 रोटी लाएंगे तो नहीं ना बता, खा जाएगा ना, क्योंकि कह रहा है कि 15 के पहाड़ा में आप हमें लाएंगे तो हम खा लेंगे, एकदम गदगद हो जाएंगे खा के। अब हमारी बात समझ रहे हैं? इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से आप इसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लगाने का प्रयास जरूर करिएगा। इसे आप लगाने का क्या करिएगा? प्रयास करिएगा। इसे लगाने का आप क्या करिएगा? प्रयास करिएगा। थोड़ा दीजिएगा, बहुत ज्यादा गर्मी है। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है ना, दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है
वह छोटी सी छोटी संख्या है। ये समझिए टाइप तीसरा प्रश्न है। यानी हम आपसे कह दे रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्यादा से ज्यादा लसर और मसर से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक दे सकता है। यानी अगर दूसरा मैं वीडियो लेके आऊंगा ना, उसमें पुलिस के लिए कोई भी लेवल का प्रश्न आ जाएगा, तो हम वादा करेंगे आप इसी वीडियो से आप जाएंगे, लसर और मसर से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। 100% कह रहे हैं, एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन क्या करें, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 क्या करें घटा दें तो वह संख्या 20, 36, 24, 12 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब इस चीज को समझने के लिए अब आपको समझा रहे हैं। कह रहा है कि भैया आप एक ऐसी छोटी संख्या बताना है, मैं आपको ऐसी छोटी संख्या बताना है जो 20, 36 और 24 और 12, यानी ऐसी छोटी संख्या बताना है जिसमें से हम 3 घटा दें। ध्यान से समझिएगा, जिसमें से हम 3 माइनस कर दें, और 3 माइनस जब कर दें, जितना भी बचे वह संख्या इससे क्या हो जाए, एकदम पूरी तरह से कट जाए। तो सबसे पहला काम ही बताइए कि ऐसी संख्या ढूंढिए जो ये चारों से क्या हो जाए, वो कटे। आज जब ये चारों से कटने के लिए अगर संख्या ढूंढेंगे तो क्या करेंगे, लॉसल लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लॉसल लेंगे। यानी सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपका लॉसल लेना। तो लॉसल से कोई संख्या है क्या जो सबको काट देगी, 4 है ना, 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36, 4 × 6 और 4 × 3 = 12। अब ये 2 बार चला जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 3 बार जाएगा। अब एक बार 3 से काट दीजिए, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 3, 3 × 3, फिर 3 से काट दीजिए, ये कट जाएगा। अब इस बार इसके बाद 5 से काट दीजिए, 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 दूना 90 और 90 चौका 360। अच्छा सर आप हमें ईमानदारी से बताइए, 360 ही ऐसी एगो छोटी संख्या है, 360 ही जो इन सभी से क्या होती है, विभाजित होती है। तो कह रहा नहीं भैया हमें वो संख्या ना बताइए जो ये कटे हैं, हमें वह संख्या बताइए जिसमें से हम 3 घटा दें, 3 क्या करें, घटा दें, तब वो संख्या क्या हो जाए, इन सभी से कट जाए। ये है आपसे पूछ रहा है। तो इसीलिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा घटा दें, तो अब इसमें क्या करना है, आपको 3 क्या करना है, जोड़ के बताइएगा। यानी 363 बताइएगा आंसर। क्या बताइएगा, 363 आंसर बताइएगा। तो जब आप 363 बताएंगे तब उसका कहा हुआ नियम फॉलो होगा। क्या होगा हम आपको बताते हैं। देखिए 363 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 360 बचेगा ना। तो जब 3 घटाएंगे 360 बचेगा। क्या 360 इन सभी से कटता है, नहीं कटता है, होता है ना। तो इसीलिए आप क्या बताइएगा, भैया आंसर क्या है मेरा, 363 क्या है, एकदम राइट आंसर है। जब हम 363 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इस जो घटने के बाद जो आएगा वो सब संख्या क्या हो जाएगा, वो संख्या 20, 36, 24 और 12 से क्या हो जाएंगे, पूर्णतः विभक्त हो जाएंगे। उम्मीद करते होंगे आप लोग को हल्का फुल्का। ए में एक और कहेगा कि क्या जोड़ दें, तो कम करके बताइएगा। क्या मानो 3 जोड़ दें, ऐसी कौन सी छोटी संख्या जिसमें 3 जोड़ दें। तो 360 में से 3 घटा के बताइएगा, 357 बताइएगा। तो जब 357 आंसर बताएंगे तो 3 उसमें जोड़ेंगे तो फिर 360 हो जाएगा। जब 360 होगा इससे कट जाएगा। आसानी से आप इसे अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। देखिए एक ही सवाल सीखिए पर बढ़िया से सीखिए। मान लीजिएगा एक ही सवाल सीखिए पर एकदम अच्छे तरह अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उम्मीद करेंगे आपको जरूर ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बात मान लीजिएगा, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। हम वादा करते हैं पुलिस तक आते आते आप लोग का क्या हो जाएगा, मैथ कंप्लीट करा देंगे और 18 में 18 मार के आएंगे। ये गारंटी हमारी है। ठीक है, आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो। चलिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसको समझने का प्रयास करते हैं। वह छोटी सी क्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ दिया जाए। अब इसमें कह रहा है ना 5 जोड़ दिया जाए, तो हम क्या बताएं, घटा के बताइएगा आंसर। ठीक है, घटा के बताइएगा कि वह संख्या 36 12 और 12 18 और 72 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, अब लसक का बार बार लें, हम आपको बता दें इसका लसक क्या आएगा, 72 ही आएगा। यानी एलसीएम क्या आएगा, 72। यानी 72 ही देखिए आप ले लीजिएगा ऐसे लसक करके। ठीक है, इसका लसक क्या आएगा, 72 आएगा। यानी 72 ही एक ऐसी छोटी संख्या है जो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी और इससे भी। पर कह रहा है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं भैया हमें ऐसी छोटी संख्या बताइए, ऐसी छोटी संख्या बताइए जिसमें हम 5 जोड़ें। समझिएगा, क्या करें, 5 जोड़ें, तब हम क्या करेंगे, तब वो संख्या कटें, 5 जोड़ने पे कटें। यानी हम कौन सी ऐसी संख्या बताएंगे, तब ऐसी कहेगा
तो 5 कम करके बताएंगे। तो जब 5 कम करके बताएंगे तो आंसर आ जाएगा 67, यानी आंसर क्या हो जाएगा 67। 67 ही एक ऐसी छोटी संख्या है जिसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे और जो 5 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। आप कहेंगे कहां है सर यही 72 लाए? हम 72 एक टारगेट मान के लाए हैं कि एक 72 ऐसी संख्या जो कट रहेगी। एक 72 ही एक ऐसी छोटी संख्या है जो इन सबसे कटेगी। 144 भी तो कटेगा पर वो बड़ा हो जाएगा, यानी 72 ही एक ऐसी छोटी संख्या है जो इन चारों से कटेगी। तो हमें मानना है कि 72 कट जाता है, यानी किसी भी परिस्थिति में 72 लाना है। यानी तो 67 जब बताएंगे तो 67 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 72, तब न कटेगा इन सभी से, यानी आंसर क्या हो जाएगा 67 होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें हम 3 घटा दें तो क्या करिएगा, वह ले जाके जोड़ के बताइएगा ताकि घटाने पे वह फिर आ जाए। और जब कहेगा कि क्या जोड़ दें तब आंसर घटा के बताइएगा। लौसा में से क्या करिएगा, लौसा जो निकालिएगा उसमें से तब घटा के बताइएगा। इस प्रकार क्या होगा, आंसर 67 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। घटाने पे 67 आएगा, देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ के बताइएगा, जोड़ने के लिए कहेगा तो घटा के आंसर बताइएगा लौसा में से। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है ना। अगला क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, दिया है, ये जान लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन ना सबसे इंपॉर्टेंट है, बात मान लीजिए इसे स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने वाला 100% यही क्वेश्चन है, यही टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया है, दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 25 तथा 30 से अगर भाग देने पर 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8 और 13 तथा 18 क्या हो जाए, शेष बचे। यानी ये कहना चाहता है, भैया ये कहना चाहता है कि अगर हम 20 से भाग दें, अगर हम 20 और 25 और किससे और 30 से अगर हम भाग दें तो शेष जो बचे क्रमशः, शेष जो क्रमशः बचे, क्रमशः का मतलब समझ रहे ना, यानी 20 से भाग दें तो 8 बचे, 25 से भाग दें तो 13 बचे, और 30 से भाग दें तो क्या बचे, 8 बचे। यानी अलग अलग संख्या से भाग दें तो अलग अलग शेष बचे। अब शेष समान नहीं बचा रहा कि शेष 5 बचे कि लौसा ले जाकर 5 जोड़ दीजिएगा, समझ रहे ना हमारी बात। अभी नहीं कह रहा है, अब कह रहा है अलग अलग शेष बचेगा। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले जिनको कह रहा है ना कि 20 और 25, 30 से भाग देने पर क्या हो जाए, उनका लौसा ले लीजिएगा। सबसे पहले आपका काम रहेगा लौसा लेना, यानी 20 और 25 का, 20, 25 और 30 का क्या करिएगा, लौसा ले लीजिएगा। आप हमें बताइए लौसा लेंगे तो 10 बार जाएगा, ये नहीं कटेगा। अच्छा, हमें 5 से ही काट देना चाहिए, डायरेक्ट 5 से काट देना चाहिए। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 6 30। ठीक है, अब हम काट सकते हैं 2 से, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा 3 बार। अब एक बार 2 से चला जाएगा, एक बार 3 से, एक बार 5 से चला जाएगा, यानी सब कट जाएगा। 5 15 दूना 30, दूना 60 और 6 पचे 30, यानी 300। अब बताइएगा, आप ध्यान से देखिएगा, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा। जब एलसीएम आप ले लीजिएगा ना, एलसीएम जब 300 आ जाएगा ना तो 300 ना बताइएगा, जानते क्या करिएगा, सभी के अंतरवा ना देखिएगा समान रहेगा नहीं। अब बोला 20 से भाग देने पे क्या शेष बचे, 8, 25 से भाग देने पे क्या बचे, 13, 30 से भाग देने पे क्या बचे, 18। तो अब देखिएगा सबका अंतर ले लीजिएगा, सबका अंतर लीजिएगा तो यहाँ पे भी 12 का अंतर मिलेगा, और यहाँ पे भी 12 का अंतर मिलेगा, और यहाँ पे भी किसका अंतर मिलेगा, 12 का। यानी यह एक गो 12 ले जाके क्या करिएगा, घटा के बता दीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा 288। क्या आ जाएगा 288। एक ऐसी संख्या है 288 में अगर 20 का भाग देंगे तो शेष 8 बचेगा, 288 में 25 का भाग देंगे तो शेष 13 बचेगा, और 30 का भाग देंगे तो शेष 18 बच जाएगा। यानी इस टाइप का कभी भी प्रश्न आएगा, और सवाल ये आप लोग का ही है कि सर है समान न रहे तब हम क्या करेंगे, तब के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। ठीक है, तब के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक इतना तो आप जान लीजिए, आपको आपके एग्जाम में यही आ जाएगा, समान ही रहेगा, यानी अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। और जब भी अंतर समान रहेगा तब वही काम करिएगा, अगर समान नहीं रहेगा तो आप ये काम बिल्कुल नहीं करिएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, तब ये बात समझ लीजिए। तो अगर समान अंतर रहेगा, है जो अंतर वाले रहे हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये अंतरवा सब समान है या 12-12 का ना, ये लसैया लेने के बाद 12 घटा दिया। लसा कौन सा लेना होगा, जिससे आप भाग देना चाहते हैं, 20, 25, 30 का लसा, यानी 20, 25, 30 का लसा क्या आ जाएगा 300,
इन सभी के शेषवा का अंतरवा का हम क्या किए, अंतरवा लास्ट में ले जाके घटा दिए हैं, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। अगर आपको चैप्टर बताएंगे तो जरूर इस क्वेश्चन को हम समझा देंगे कि कैसे हम घटाते हैं, क्यों जोड़ते हैं, क्यों क्या करते हैं। ठीक है, क्यों जोड़ते हैं, क्यों घटाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, उम्मीद करेंगे आप इसे जरूर लगाएंगे, उम्मीद करेंगे आप इसे जरूर लगाएंगे। बात मान लीजिएगा, हम कह दिए ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेवल के लिए यही वीडियो काफी है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। जान लीजिए, आप इतना अगर मेहनत से पढ़ लेते हैं तो आप पुलिस का एग्जाम में अगर 2 प्रश्न आएगा तो आप 2 प्रश्न कर लेंगे। यानी एक एक प्रश्न को ढूंढने का आप क्या करिए, काम करिए। एक एक प्रश्न को आप ढूंढने का क्या करिए, काम करिए। अब अगला क्वेश्चन दिया है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 36, 18, 24 से भाग देने पर क्रमशः शेष क्या बचे, 26, 10 क्या बचे, 26, एक मिनट, 26 और 8 और 14 शेष बचे। 26, 10 नहीं है, माफी चाहते हैं, 26, 8 और 14 क्या बचे, शेष बचे। यानी अब क्या कह रहा है, यानी ऐसी 36, 18 और 24 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचे, शेष क्या बचे, आपसे कह रहा है शेष क्या बचे। तो हम आपको समझा दे रहे हैं, कह रहा है क्रमशः अगर इससे भाग दें तो 26 बचे, इससे भाग दें तो 8 बचे, और इससे भाग दें तो 14 बचे। तो सबसे पहला काम इनका क्या करना है, लसा लेना है। तो आप भाई साहब हमें ईमानदारी से बता दीजिए कि 36 और 18, 24 का लसा क्या आएगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो यह समझ लीजिए, लसा मतलब ये होता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो ये तीनों मिलके क्या करे, उसे काट दें। यानी 72 ही एक ऐसी छोटी संख्या है जो 36 भी काट देता है, 18 भी काट देता है और 24 भी काट देता है। आप हमारी बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। यानी अगर डायरेक्ट लसा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। नहीं तो ना समझ में आए तो किसी भी प्रकार से आपको तो हम लसा लेना बता ही दिए हैं, लसा लेना क्या किए हैं, बता ही दिए हैं। सबसे पहले किससे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए। कितनी बार जाएगा, 18 बार, 9 बार, और ये 12 बार जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 9 बार जाएगा, ये नहीं कटेगा, 6 बार जाएगा। अब एक बार 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक नहीं 2 से काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 से काटिए, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 3 6। अब 2 बार 3 से कट जाएगा, 2 बार 3 से कट जाएगा, कट गया ना। 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। यानी सबसे पहले क्या करिएगा, जब 72 आपका आ गया ना लस, तो अब भाई क्या करिएगा, अंतरवा देख लीजिएगा। इन सब का क्या कर लीजिएगा, अंतरवा देख लीजिएगा। अंतर क्या है, 10 का। अंतर क्या है, 10 का। अंतर क्या है, 10 का। जब 10 का अंतर समान है तो क्या करिएगा, यही 10 घटा के आंसर बता दीजिए क्या, 62। यानी 62 ही ऐसी एक संख्या है जो इससे भाग देंगे तब शेष 26 बचेगा, इससे भाग देंगे तो शेष 8 बचेगा, इससे भाग देंगे तो शेष 14 बचेगा। उम्मीद करते हैं आप बात मान लीजिएगा। इस वीडियो को जरूर आप समझे होंगे, अगर जरा सा भी समझे होंगे तो बात मान लीजिएगा। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, और साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बनाए और आप तक पहुंचता रहे, क्या आप तक पहुंचता रहे। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।